नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी कैमरामैन अमन के साथ शंखनाद वन चैनल पे आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ वो बहुत अहम मुद्दा है। अभी तक तो मैं बिहार के इलेक्शन पे कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ और उसे खासकर मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ। इलेक्शन के मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता, फिर भी बिहार में जो राजनीतिक हुई उस मुद्दे पे मुझे बात करना जरूरी समझा और इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, खासकर 3 लोगों को मुद्दा को लेकर। पहला है जन स्वराज पार्टी के कैप्टन प्रशांत किशोर, दूसरा मनीष कश्यप और तीसरा खेसारी लाल यादव। ये 3 लोगों के मुद्दा को लेकर मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप सबके बीच अपना बात रखूंगा और आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताना कि मैं जो बोला हूं वो सही है या गलत। तो चलिए बिना देर किए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले प्रशांत किशोर की बात को मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी का लीडर है, मुखिया है। प्रशांत किशोर जब बिहार बदलाव के विजन को लेकर तैयारी की और जगह जगह उसने यात्रा प्रारंभ किया, लोगों के बीच बिहार बदलाव की बात किया, तो लोगों को ऐसा लगा कि चलो बिहार में कोई तो है जो एक नया क्रांति युवाओं को सोच को लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहा है और ये प्रशांत किशोर सभी के दिल में भा गए। सबको बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय इलेक्शन का नजदीक आता गया, प्रशांत किशोर का विजन क्लियर होता गया। अब बोलोगे कि क्या विजन था? मैं आपको बता दूं, प्रशांत किशोर ने कहा कि मैंने कई मुख्यमंत्री दिया है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मैंने मुख्यमंत्री बनाया, तमिलनाडु में स्टालिन को मैंने बनाया, बंगाल में ममता बनर्जी को मैंने बनाया, दिल्ली में केजरीवाल को मैंने बनाया। जब ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री को प्रशांत किशोर ने बनाया जो आज देश के लिए गलत काम कर रहे हैं, देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे हैं, तो जरा आप सोचिए कि अगर वो बंदा बिहार का मुख्यमंत्री बनता तो क्या बिहार के हित में, राष्ट्र के हित में काम करता? नहीं करता। बिहार के जनता ने जो उसको सबक सिखाया है बहुत अच्छा किया है। ऐसे लोग बिहार में नहीं चाहिए। इलेक्शन का समय नजदीक आता गया और विजन और भी क्लियर होता गया। उसने क्या बोला प्रशांत किशोर ने कि जैसे ही मेरी सरकार आएगी, ये नीतीश कुमार का जो शराबबंदी है ना, उसको हम पूरी तरह ओपन कर देंगे, खोल देंगे। अब सोचो, एक पढ़े लिखे लोगों का मानसिकता अगर ऐसा हो कि जिस राज्य में शराबबंदी हो वहां पे शराबबंदी को लेकर टिप्पणी करे कि मैं शराब को फिर से चालू कर दूंगा, तो मुझे लगता है वैसा उससे ज्यादा मूर्ख कोई है नहीं। अरे हाँ, वहां पे आपको कहना चाहिए था कि नीतीश कुमार का जो शराबबंदी है वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, सही तरीके से बंद नहीं है, तो अगर मेरी सरकार आएगी तो उसको पूर्ण रूप से उसको बंद करेंगे। जरा आपको सोचना चाहिए था, जिनके पति शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उनके घर का क्या हालात होता है, और फिर से आप बिहार को शराब के लत में डुबोना चाहते थे। यही आपकी पढ़ाई लिखाई और सोची समझी साजिश थी। बिहार की जनता को आपने बोला था कि भाई बिहार की जनता से मोदी जी ने वोट लिया और बदले में राम मंदिर बनाया और आपकी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मतलब सनातन विरोधी बात आप करने लगे। माँ सीता की मंदिर बन रहा उसके लिए आपको बुरा लगने लगा। हिंदू मंडल सरस्वती पूजा का चंदा मांग रहा, उसको आप ज्ञान दे रहे हो फालतू। अरे कैसे आप बिहार को बदल पाओगे जिस नेता के पास अपनी संस्कृति को लेकर कोई विजन नहीं है? नेता कैसे बिहार और देश का भला कर सकता है? सिर्फ आपको हर जगह पैसा सोचता है। ये पैसा ही हर जगह काम नहीं करता है। और ठीक है, हमारे बिहार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, हमारे बिहार में रोजगार नहीं था, लोग पलायन हो रहे थे, ये मुद्दा अच्छी बात थी, लेकिन उससे भी जो कहीं ज्यादा प्रायोरिटी अगर था तो हमारी बिहार की संस्कृति, हमारी विरासत थी, जिसके बारे में आपने अब शब्द कहा। नहीं, लोगों को राश आया और उसका करारा जवाब आपको दिया। दूसरा बंदा था मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जितना देखने में सही लगता था, वीडियो के माध्यम से जितना अच्छी अच्छी बातें बोलता था, उतना हकीकत में था नहीं। कहावत है ना, हाथी का दिखावे का दांत कुछ अलग होता है और खाने का दांत कुछ अलग होता है। सेम परसेप्शन मनीष कश्यप के साथ भी था। मनीष कश्यप अच्छी अच्छी बातें बोलता था, लोगों को लगा कि अरे ये तो सन ऑफ बिहार है, आने वाले दिन में इसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इनका भी चरित्र लोगों के सामने में आता गया। जब इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा जब लगा तो इसके साथ गलत हुआ। दुनिया के हर लोग जानता है कि इसके साथ गलत हुआ और इसने देशद्रोह के पॉलिटिकल एंगल से इसने प्रताड़ना को सहा और कैसे कैसे हाई कोर्ट ने इसको बरी किया। और हाई कोर्ट को बरी करने के बाद इस तरह उछलने लगा ये बंदा कि मानो हमने पूरे संग्राम को जीत लिया है। मनीष कश्यप मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना अच्छा दिखता है उतना है नहीं, हकीकत बात है। क्योंकि मनीष कश्यप से मैंने मिलने की कोशिश किया, मनीष कश्यप के ऑफिस में गया और वहां पर मिला। मिलने के दौरान पहले तो उसने अपने बंदे को बोला कि बोल दो कि मनीष कश्यप ऑफिस में है ही नहीं, लेकिन मैंने उसको ऑफिस में देख लिया था और उसकी पोल पट्टी वहीं पे खोल दी। जब उसके बंदे को बोला कि आप झूठ बोलना बंद कर दो क्योंकि मनीष कश्यप को मैंने ऑफिस में देखा है और आपके ऑफिस में मनीष कश्यप है, आप मुझे झूठ बोल रहे हो। उनके बंदे ने जाकर मनीष कश्यप को बताया कि ये झूठ पकड़ी गई है। तो मनीष कश्यप आगे बोलता है क्या बात है। मैंने बोला कि भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं संत श्री आसाराम बापूजी के संस्था को फॉलो करता हूँ, बापूजी को फॉलो करता हूँ, मैं बापूजी का सेवाधारी हूँ और बापूजी के केस से रिलेटेड मुझे कुछ बात आपसे करनी है। मनीष कश्यप ने बोला क्या बात करनी है। मैंने कुछ उनके केस के बारे में बताया। मनीष कश्यप ने कुछ सोचा और समझा बापूजी का, उसने उल्टा सीधा बापूजी के बारे में बोलने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार कि जिस मनीष कश्यप से मैं बात कर रहा हूँ, जिस मनीष कश्यप को मैं जानता हूँ वीडियो के माध्यम से, जितना उसका ख्याति है वही मनीष कश्यप तो है कि कोई दूसरा तो नहीं है। मैंने मनीष कश्यप को बोला मनीष कश्यप जी आप भी ये कानूनी शिकार हुए हैं, आपके ऊपर भी देशद्रोही का मुकदमा लगा है। तो मनीष कश्यप ने बोला कि भाई मुझे हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दिया है। मैंने बोला कि अगर आपको हाई कोर्ट ने क्लीन चिट दिया तब अपने आप को आप ईमानदार मानते हो? अगर हाई कोर्ट ने आपको क्लीन चिट नहीं दिया होता तो क्या आप अपने आप को निर्दोष नहीं मानते? मनीष कश्यप का जवाब बंद हो गया। मैंने कहा आप पढ़े लिखे इंसान और पत्रकार हो, बापूजी के केस के साथ क्या हो रहा है कम से कम उस केस को एक बार स्टडी कीजिए। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाने के बाद पूरा फाइल बापूजी के केस का है, आप वहां निकालिए डेटा और पढ़िए। आप पढ़ने के बाद आपको उचित क्या लगता है उसके बाद आप सवाल जवाब कीजिए। मनीष कश्यप ने बोला ठीक है मैं इस केस के बारे में बाद में बात करूंगा और मैं अहमदाबाद आकर इस केस को अच्छी तरह समझूंगा, स्टडी करूंगा और फिर उसके बाद मैं इस केस पे बातें करूंगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मनीष कश्यप ने बोला उसके पहले काम करना पड़ेगा कि आपको फ्लाइट का टिकट कटवाना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है बिल्कुल फ्लाइट का टिकट हम कटवा देंगे। मनीष कश्यप ने बोला कि मेरा बंदा इससे नंबर ले लीजिए, इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए और उसके बाद मुझे फ्लाइट का टिकट निकलवाइए, मैं अहमदाबाद में आपसे मिलता हूँ। मैं कहा अच्छी बात है चलो। मैं भी भाव विहोर में आकर उस बंदे से नंबर लिया, लेकिन मुझे भाती बिल्कुल नहीं, मुझे ये ऐसा लगा कि ये बंदा जो है गलत नंबर मुझे देगा। मैंने भाव में आकर नंबर ले लिया, उसको सेव कर लिया और मैं कुछ दूर आने के बाद मुझे मन में ऐसा विचार हुआ कि इस नंबर को मैं चेक करता हूँ सही है नंबर या गलत। जब मैंने कॉल किया तो नंबर रॉन्ग नंबर था, नंबर लगा ही नहीं, रॉन्ग नंबर या नंबर लगा ही नहीं, स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने कई बार ट्राई किया तो नंबर आउट ऑफ कवरेज ऐसा कुछ बता रहा था। तो मुझे लगा कि यार मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं इस बंदे को जाके फिर से सबक सिखाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगा यार ऐसे गंदे लोगों से बात करके क्या, जिसकी मानसिकता ही इतनी नीच हो, ऐसे लोगों से बात करके मतलब क्या। उसके 20 से 25 दिन बाद ही PMCH में वो गया वीडियो बनाने के लिए, आवाज उठाने के लिए मनीष कश्यप गया और वहां पे पिटा। मुझे न्यूज मिला, मुझे बहुत दुख हुआ कि देखो जिस इंसान के पास गलत विजन हो, संतों के लिए जो गलत बातें अपशब्द कहेगा उसको प्राकृतिक छोड़ता नहीं है। और उसके बाद बीजेपी की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद वो बंदा बीजेपी को छोड़कर और जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किया और वहां पे इलेक्शन चनपटिया से लड़ा और इलेक्शन में भी पूरी तरह उसकी मात हुई, ये आप सब जानते हैं। तो कहने का मतलब मनीष कश्यप जितना अच्छा बनना चाहता था लोगों के बीच उतना अच्छा है नहीं और उसको सबक मिल गया। बिहार की जनता ने उसको बता दिया कि सही क्या है गलत क्या है, उसकी वास्तविक लोगों के बीच आ गया। तीसरा बंदा था खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव इलेक्शन में राजद से खड़ा होते हुए उसको ऐसा लगा कि बिहार की जनता मुझे बहुत मान सम्मान देती है, मेरा इतना फैन फॉलोइंग है, मैं जो कुछ भी बोलूंगा जनता समझ जाएगी और जनता मुझे हाँ में हाँ करके मुझे वोट देगी और मैं जीत जाऊंगा। इतना घमंड था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था उस बंदे के पास। उसके चुनाव में पब्लिक तो देखी लेकिन वो वीर अलग थी। मैं आपको बता दूं वो वीर उनके प्रति कामयाबी तक नहीं पहुंचा पाया। सनातन के विरोध में उल्टा सीधा बोलने लगा,
बहुत उल्टा सीधा उसने सनातन के बारे में, राम मंदिर के बारे में, यहाँ तक कि संत श्री आसाराम बापू जी के ऊपर भी कटाक्ष करके कई बार उसने टिप्पणी की। और इसका नतीजा हुआ उसको बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा, बुरी तरह इलेक्शन में पिट गया। तो मेरे कहने का मतलब, जो इंसान हमारे देश में राम का नहीं, संत का नहीं, हमारे भारतीय संस्कृति और परंपरा को आगे लेकर जाना नहीं चाहता, वैसे नेता हमारे बिहार में और हमारे देश में नहीं चाहिए। ये बिहार की जनता ने पूरी तरह सबक सिखा दिया है। और बिहार की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे मानसिकता के अगर कोई भी नेता हमारे बिहार में या हमारे देश में ऐसी मानसिकता लेकर अगर आए, तो आप सब उनको समय समय पर सबक सिखाते रहिए। क्योंकि अगर ऐसे दिमाग के कीड़े को अगर आपने सपोर्ट किया, जिताकर और केंद्र या राज्य में आपने अगर भेजने का, लोकसभा या विधानसभा में अगर आपने भेजने का काम किया, तो ये लोग पूरे देश को या राज्य को दीमक की तरह चाट जाएगा और भारतीय संस्कृति के अस्तित्व को खत्म कर देगा। इसलिए मैं बिहार की जनता ने जो सबक सिखाया है, बहुत बहुत बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसी तरह कोई भी पार्टी से कोई भी नेता अगर इस तरह की मानसिकता रखने वाला आए, तो उसको आप लोग सबक सिखाते रहिए। और राष्ट्र हित में जो नेता अगर काम नहीं करे, वैसे नेता को भी आप लोग सबक सिखाइए। मेरा वीडियो कैसा लगा? खासकर मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि जो सच्चाई है लोगों और जनताओं के बीच रखनी चाहिए। और जब इस चीज़ को जनता समझेगी, तो उनकी जो पोल पट्टी है, उनकी मासूमियत भरी असली चेहरा है, वो लोगों के सामने आएगी। और जब लोगों के सामने आएगी, तो फिर उनका हकीकत को लोग समझ पाएंगे और फिर उसका आउटपुट अच्छा आएगा। और ऐसा आउटपुट आएगा कि लोग अलर्ट हो जाएंगे और गलत लोगों को चुन नहीं पाएंगे। तो मेरा वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइए। जो सच्चाई था, वो सच्चाई मैंने आप सबके बीच रखने की कोशिश किया। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि मैंने जो बोला वो सही था या गलत था। और ऐसे वीडियो को अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, तो बिहार में आने वाले दिन में और देश में आने वाले दिन में ऐसे करप्ट नेताओं की पोल पट्टी हम खोलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।